स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट के आरोपी की मौत का मामला। पुलिस हिरासत में ब्लास्ट के आरोपी की मौत हो गई। अरनपुर आईईडी ब्लास्ट के आरोपी की जान गई। अरनपुर के पेड़का गांव का निवासी था आरोपी और तबियत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान पोदिया मड़ावी की जान चली गई। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां पुलिस हिरासत में ब्लास्ट के आरोपी की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस हिरासत में ब्लास्ट के आरोपी की मौत। अरनपुर आईईडी ब्लास्ट के आरोपी की जान चली गई। अरनपुर के पेड़का गांव का निवासी था आरोपी और तबियत खराब होने के चलते से अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान पोदिया मड़ावी की जान चली गई। तो अरनपुर आईईडी ब्लास्ट के आरोपी की जान गई। खबर दंतेवाड़ा से है और ब्लास्ट के आरोपी की मौत हुई। हिरासत में मौत का मामला है। तबियत खराब होने के चलते इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, जहां पर आरोपी ने दम तोड़ दिया। तो खबर दंतेवाड़ा से है। ब्लास्ट के आरोपी की हिरासत में मौत। दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट का आरोपी था और पुलिस हिरासत में था। अचानक से तबियत खराब हुई तो इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इसकी मौत हो गई। अरनपुर के पेड़का गांव के रहने वाला था युवक और इलाज के दौरान पोदिया मड़ावी की जान चली गई। और संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या हुआ था, कैसे मृत्यु हुई आरोपी की? जी दिनेश, क्या हुआ था आरोपी को? कैसे, क्या कारण थे तबियत खराब होने के और कैसे मृत्यु हुई? तो शायद दिनेश को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिलाई की। भिलाई की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की है जिसमें गालियां दी जाती हैं और साथ ही ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों के खिलाफ रोक लगाने की मांग की गई है। इसके लिए कानून बनाने की अपील की गई है। इन महिलाओं का कहना है कि महिलाओं को दी जाने वाली गालियों पर रोक लगाने से उनका सम्मान बढ़ेगा और तभी राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। पर रोक लगे, इसके लिए एक कड़ा कानून का प्रावधान हो कि कोई गाली देते हुए सुनाई दे गया तो उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान हो, कि ये गालियों का बंद होना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेब सीरीज़ पर रोक लगना। पहले भी कई विषयों पर फिल्में, शॉर्ट फिल्में, वेब सीरीज़ बनती हैं। पंचायत और गुल्लक जैसी सीरीज़ क्यों इतनी हिट होती है? मतलब असली जनमानस अच्छी बातों को ही चाहता है। तो सुना आपने, जो गालियां दी जाती हैं उस पर रोक की मांग ये महिलाएं कर रही हैं और इनका कहना है कि महिलाओं के सम्मान में ये गालियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। गालियां रोकने वाले कानून बने और साथ ही जो वेब सीरीज होती है उन पर खासतौर पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हम देख पाते हैं कि आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा गालियों का इस्तेमाल होता है और कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ ये जाता है। और महिलाओं ने साफ कहा कि ऐसी वेब सीरीज जिनमें गालियां दी जाती हों उन पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और चलिए सीधे रुक करेंगे। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, गालियों वाली वेब सीरीज पर रोक लगाने की महिलाएं मांग कर रही हैं और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए, एक पत्र लिखा है पीएम को। क्या कुछ संबंधित और जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री से महिलाओं को काफी उम्मीद है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस को महिलाओं पर समर्पित किया था, तो इस तरह से महिलाएं काफी उत्साहित हैं और महिलाओं को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री उनकी मांगों को जरूर सुनेंगे। इनकी मांग ये है कि जिस तरह से विवाद में ये अक्सर ये गालियां दी जाती है, माताओं बहनों का अभद्र गालियां दी जाती है, उस पर रोक लगनी चाहिए, कानून बनना चाहिए और जो इसका इस्तेमाल करता है उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और
और जिस तरह से ये टीवी में अक्सर देखा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक वेब सीरीज आती है, उसमें कई जगह गालियों का उपयोग होता है, तो ऐसी वेब सीरीज पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि असल राम राज्य की स्थापना तभी हो पाएगी जब महिलाओं का सम्मान होगा, और महिलाओं का सम्मान तभी हो पाएगा जब इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश में इस पर रोक लगे और कड़े कानून के प्रावधान बने, ताकि जो भी इसका इस्तेमाल करे उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। तो इस वजह से देश में जो गालियों का इस्तेमाल किया जाता है वो रोकेगा और महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री को इन्होंने पत्र लिखा है और उनसे उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द वे इस ओर पहल करेंगे और महिलाओं के सम्मान में, देश में जिस तरह से महिलाओं को सम्मान लगातार मिलता रहा है, महिलाओं को गणतंत्र दिवस पर भी मिला है क्योंकि उनको ही समर्पित किया गया था, तो इस तरह से सम्मान जो है महिलाओं का और बढ़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनमें रोक लगती है तो महिलाओं के सम्मान बढ़ेगा और पीएम को ये पत्र लिखकर अपनी महत्वपूर्ण मांग रखी गई है। चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे कवर्धा में आज से 3 दिनों तक बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लग रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर लोग आयोजन स्थल पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए कवर्धा के नए बस स्टैंड परिसर में 3 बड़े विशाल डोम बनाए गए हैं, जहां पर आज से 30 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। आज दिव्य दरबार लगेगा, बाकी 2 दिन हनुमत कथा चलेगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे कवर्धा से संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, बागेश्वर धाम सरकार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर और आज कवर्धा में 3 दिनों तक बाबा का दरबार लगने वाला है, क्या कुछ संबंधित जानकारी? हाँ बिल्कुल रेणु, जिस तरह से इस बड़े आयोजन को लेकर 1 महीने से तैयारी चल रही थी और 28 से 30 जनवरी तक इसका आयोजन होना है। और रायपुर के बाद सीधे बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो कवर्धा पहुंच गया। उनके द्वारा जो है 2 दिनों तक हनुमत कथा का आयोजन किया जाएगा और 1 दिन जो है दिव्य दरबार लगाया जाएगा। जिस तरह से आयोजन समिति से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार आज जो 28 जनवरी है, आज की तारीख में 3 बजे से 7 बजे तक जो हनुमत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जो बड़े उसके लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं और ट्रैफिक को काफी दूर से ही डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी तरह से कोई असुविधा ना हो लोगों को। हालांकि थोड़ी परेशानी जरूर होगी, जो पैदल जो है कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के बीच से भीड़ का जो है अनुमान वो काफी ज्यादा है। बड़ी संख्या में इनके दूसरे जगह जो भी कार्यक्रम हुए हैं वहां पहुंचते थे, तो उसका खासा ध्यान रखा गया है। 17 से 18 जगह पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, वहां गाड़ियों को जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो पार्क करेंगे और उसके बाद जो है कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। वहां विशाल डोम बना हुआ जहां 3 दिनों का आयोजन होगा। आज जो है हनुमत कथा होगी 28 जनवरी की और 3 से 7 बजे का ये समय। दूसरे दिन जो है 29 तारीख की बात करें तो इसमें दिव्य दरबार लगेगा, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों की अर्जियां लगेंगी और उनके हिसाब से बाबा उनके प्रश्नों के जवाब देंगे। और तीसरे दिन जो कार्यक्रम का अंतिम दिन है 30 जनवरी, उस दिन भी 3 से 7 बजे तक भगवत हनुमान कथा जो है उसका आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर जो है आयोजकों के द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। 2 लाख लोगों के प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था करने की बात आयोजकों के द्वारा कही गई है और लोगों से भी ये इस पूरे कार्यक्रम में समर्थन की अपील की गई है ताकि कार्यक्रम जो है व्यवस्था बनी रहे और लोग जो है आसानी से वहां तक पहुंच सके और जा सके। रुकने की भी व्यवस्था जो है पंडालों में की गई है। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रुकने की भी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं पूरी देखी जा रही हैं और तमाम इंतजामात यात्रियों के लिए, जो श्रद्धालु पहुंचे उनके लिए किए गए हैं। अगली खबर है, पिंडरा में हाथियों ने 2 घरों को तोड़ दिया। हाथियों के दल ने 2 घरों को निशाना बनाया, खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग ने जारी की चेतावनी, हाथियों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। तो खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया हाथियों ने, घरों को भी तोड़ा। और आप ये देखिए कि लगातार वन विभाग कोशिश कर रहा है कि हाथियों को दूर ले जाया जा सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और अब लोगों के घरों तक दस्तक हाथियों की हो चुकी है। लोगों की जान पर भी बनाती है, कई बार भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं आधी रात को लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर, और हाथियों की दस्तक लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो हाथियों ने डर का माहौल बना दिया है, क्योंकि कभी भी हाथी आ जाते हैं रहवासी इलाके में, घरों को निशाना बनाते हैं, खेतों की फसलें चौपट कर देते हैं, अनाज जो रहता है उसे भी खा जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों पर भी हमला करने से नहीं पीछे होते।
अंबिकापुर के उमेश्वरपुर गांव में भालू ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। भालू के हमले में सदन सिंह नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग जंगल में लकड़ी लेने गया था और इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। तो तस्वीरें अंबिकापुर की, जहां गंभीर रूप से शख्स घायल हुआ, भालू ने इस पर हमला कर दिया और युवक गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लकड़ी लेने युवक गया हुआ था, इस दौरान भालू ने हमला किया। सरपुर जंगल गए थे लकड़ी लेने मेरा पिताजी, फिर मादा भालू को हमला कर दिया। वो 3 ठो बच्चा था भालू का, हमला कर दिया। इसके बाद फिर हमला कर कर भाग गए जंगल में। फिर मेरे पिताजी उधर ही चिल्लाए, हल्ला उल्ला किए। फिर जंगल में और थे, मेरी मम्मी भी गई थी जंगल, वो लोग सुने, फिर बचाए उसको, फिर लाए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और ये लगभग स्पष्ट है कि लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होना है। कोई तीसरा दल मैदान में नहीं है। धमतरी में भी दोनों दलों की तैयारियां दिखाई देने लगी हैं। बीजेपी ने चुनाव क्षेत्रों को क्लस्टर में बांटकर काम शुरू कर दिया और बैठकें ली जा रही हैं। कांग्रेस में भी प्रमुख नेताओं के दौरे हो रहे हैं। कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारी भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए दावेदारी की जा रही है, जिसमें पार्टी के युवा नेता भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। 3 से 4 लोकसभा करके एक क्लस्टर बनाया गया है। हमारा भी क्लस्टर कांकेर, बस्तर और महासमुंद लोकसभा का एक क्लस्टर है, जिसमें प्रभारी के रूप में अजय चंद्राकर जी, यशवंत जैन जी और विक्रम उसेंडी जी ये प्रभारी हैं, क्लस्टर प्रभारी। और उसके माध्यम से माइनर तो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कौन कौन से विधानसभा में हमने विगत 3 से 4 चुनावों में विधानसभा की वस्तु स्थिति क्या है, उन चीजों का बूथ स्तर में उसकी डिटेल निकाला जा रहा है कि कितने बूथों को हम हारते हैं, किस बूथों में क्या होता है। ऐसे माइन्यूट ऑब्जर्वेशन पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जो देश की, तो उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर अभी भी महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में देखेंगे, आसन्न विधानसभा जो चुनाव जो निपटा है उसमें, तो लोकसभा में देखेंगे तो कांग्रेस का मत प्रतिशत भाजपा से ज्यादा है। तो ये बात धमतरी से। धमतरी स्कूल में मिली युवक की लाश, स्कूल के कमरे में मिली युवक की लाश, स्कूल में फांसी पर लटकी मिली लाश। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था युवक, कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था युवक, कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर युवक की लाश मिली है। स्कूल में फांसी पर लटकी युवक की लाश मिली है। चौंकाने वाला ये पूरा मामला, और आप ये कुछ तस्वीरें भी देख पाएंगे जो आपको दिखाई जा रही है। युवक ने यहाँ पर आत्महत्या की है, कारण क्या है, किसी ने देखा नहीं, तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जिस वक्त ये जानकारी लगी, आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। स्कूल के कमरे में युवक की लाश मिलना हैरान कर देने वाला है और आश्चर्य कि स्कूल में युवक ने फांसी लगा ली और किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी ने देखा तक नहीं। और अब पुलिस मौके पर युवक का शव कब्जे में लेकर जांच की जा रही है कि आखिरकार युवक ने फांसी क्यों लगाई। और संवाददाता अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, कुछ कारण समझ में आए, कुछ जानकारी कि युवक ने फांसी क्यों लगाई? रितु, फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि छुट्टी के दिन वो उस युवक ने कैसे स्कूल में, बंद स्कूल में कहां से वो गया और किस कारण से उसने फांसी लगाई। तमाम सवाल हैं। फिलहाल युवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अब ये पुलिस के सामने इस मामले की जांच की चुनौती की इन सारी चीजों को पता लगा है। साथ ही साथ ये भी सवाल उठता है कि अगर ये सरकारी स्कूल है तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है, कि कोई भी वहाँ पर घुसकर किसी भी तरह का अपराध कर रहा है, आत्महत्या ही कर रहा है, तो स्कूल की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब दिन में आने वाले समय मिलेगा। रेनू, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अगर स्कूल में जाकर फांसी लगा लेता है तो सुरक्षा के लिहाज से भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात रायपुर में टीवी कलाकार से ठगी का मामला सामने आया। लवनी शर्मा से 5 लाख की ठगी की गई है। अभिनेत्री का रोल दिलाने के नाम पर ठगी की गई। 5 लाख की ठगी का शिकार हुई कलाकार। आरोपी राहुल रमन पर केस दर्ज हुआ है। तो रायपुर में टीवी कलाकार से ठगी का मामला सामने आया है। लवनी शर्मा से 5 लाख की ठगी की गई है और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, ठगी का मामला सामने आया, वो भी टीवी कलाकार से रोल दिलाने के नाम पर मामला दर्ज किया गया। देखिए रीनू, मुंबई में जो राहुल रमन है उसके मुलाकात है, जो कलाकार है लवली शर्मा उससे हुई थी और इसी में जो अभिनेत्री का रोल दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए उसे लिया गया है और इसकी शिकायत ये डगनिया की रहने वाली है और डीडी नगर थाने में की गई है। उसके बाद आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जो पड़ताल है डीडी नगर पुलिस है कर रही है। और इस तरह के जो वाक्य है कि पहली बार आ रहा है कि जब कोई टीवी कलाकार को अभिनेत्री के रोल दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात है, पुलिस कर रही है कि आखिर ये ठगी किस तरह से हुई, कैसे हुई और तमाम जो सत्यता है उसकी पड़ताल है, पुलिस कर रही है। लेकिन ये तय है कि टीवी कलाकार को रोल दिलाने के नाम, अहम रोल दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी की गई है। जी शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और अब बात जांजगीर चांपा शहर के रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग की जा रही है। जांजगीर जिला मुख्यालय पर कचहरी चौक और इंडियन गैस CHC सेंटर और नेताजी चौक पर HP गैस के कार्यालय में गैस सिलेंडर की बिक्री की जा रही है। हम लोगों को कार्ड से जो मिलता है 1000 में बहुत मुश्किल से मिलता है, लाइन लगाना पड़ता है। लेकिन जो एजेंसी वाले हैं उसी गैस को ब्लैक में 1200-1300 रुपये में बेच रहे हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं। शहर में इसको 2 जगह इसका ऑफिस खोल रखे हैं, 2 जगह धड़ल्ले से बेच रहे हैं ब्लैक में। हम कार्ड वाले को बहुत मुश्किल से मिलता है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि इस प्रकार की कालाबाजारी को बंद करें और जो अंदर में है, शहर के अंदर है तो उनका एजेंसी उसको बाहर रहे। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है, इसलिए बार बार शासन से निवेदन करते हैं कि इस पर विशेष ध्यान दें और इस तत्काल कार्रवाई करें। जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा के कचहरी चौक में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। यहाँ CHC सेंटर खोला गया है जहाँ सुरक्षा को दरकिनार करते हुए 7 सिलेंडर की जगह में यहाँ गाड़ी की टैंक हमेशा खड़ी रहती है और इसमें लगभग 2 से 3 दर्जन सिलेंडर भरा रहता है हमेशा और यहाँ कस्टमर को दिया जाता है। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। हम दिखा सकते हैं यहाँ CHC सेंटर में 7 सिलेंडर की ही परमिशन होती है। यहाँ एक अग्निशमन यंत्र भी है जो सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ किसी तरह की आकस्मिक घटना घटती है तो वो फिर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस तरह गैस एजेंसी का संचालन समझ से परे है और प्रशासन को भी इस पर संज्ञान लेके तत्काल सुरक्षा को लेकर इस पर जो नियम विधि कार्रवाई है उसको करें। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18 जांजगीर चांपा। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है। दोनों पार्टियों के केंद्रीय नेताओं के प्रदेश में दौरे जारी हैं और इसी कड़ी में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा रायपुर पहुंची। अलका लांबा रायपुर के राजीव भवन में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद दोपहर 1 बजे प्रदेश महिला कार्यकारिणी की बैठक लेंगी। गौरतलब है कि हाल ही में अलका लांबा को महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद उनका ये पहला रायपुर दौरा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की जिम्मेदारी मुझे इसी महीने मिली और ये मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद पहला दौरा है। ऐसा नहीं कि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ पहली बार आ रही हूँ, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद पहला दौरा है। हमारी राज्यसभा सांसद, सीनियर नेता, हमारी महिला अध्यक्ष नेत्राम जी मेरे साथ में हैं। और अब बात जगदलपुर जिले के 2 परिवारों के 10 लोगों ने घर वापसी की। कुछ वर्ष पहले उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। इन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर अपने मूल धर्म में वापसी की। इस मौके पर गांव के सरपंच पटेल और पुजारी मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि इन्होंने कुछ दिन पहले अपने मूल धर्म में वापसी के लिए स्थानीय तहसीलदार को पत्र लिखा था, जिसके बाद बस्तर जिले के पारापुर लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के इन लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है। तो वहीं जगदलपुर के बर्ड पार्क में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी
एमू को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। गौरतलब है कि यहाँ के बर्ड पार्क में 80 प्रजाति के पक्षियों को रखा गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी एपी लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पक्षियों पर उमड़ रहे पर्यटकों के प्यार से पार्क प्रबंधन मालामाल हो रहा है, तो वहीं स्वयं सहायता समूह की 25 महिलाओं को भी इस बर्ड पार्क में रोजगार मिला है। पिछले साल बने इस बर्ड पार्क ने पिछले 1 साल में कमाई का आंकड़ा 30 लाख पार कर लिया है। वे जू देखने ही आए थे, सुने ना इसके बारे में, तो यहाँ देखने आए थे। बहुत अच्छा लगा घूम के। राष्ट्रीय पक्षी ऑस्ट्रेलिया का है, देखे? हाँ देखे ना। कभी देखे थे क्या? नहीं देखे थे, पर अभी देखे, अच्छा लगा देख के। रंग बिरंगी पक्षियों को देख के बहुत अच्छा लगा, खासकर ये जो ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं, जो बहुत अच्छा है। अभी पिछले वर्षों में वहाँ बर्ड पार्क शुरू किया गया है, जिसमें 80 प्रजाति से ज़्यादा जो है बर्ड्स हैं, और ख़ास अट्रैक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जो एमू पक्षी है, जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है नॉन फ्लाइंग बर्ड है। प्रथम स्थान में ऑस्ट्रिच होता है, सेकंड में एमू होता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में जो है। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें। दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट के आरोपी की पुलिस हिरासत